वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। बाकी हमारे इस चैनल पे आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स सेलिना के सभी चैप्टर्स का काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन बताया जा रहा है विद द न्यू बुक एडिशन, यानी जो आपकी 2024 की नई बुक आई है, इस बुक के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन एक्सरसाइज 1B का कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है कि अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर्स टू। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? जीएसटी में वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? देखो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि मानो आपने कोई एक सामान खरीदा, मानो आपने कोई एक बुक बाई किया, ठीक है, और आप सेलर हो, आप अपने दुकान पर ले जाकर इसको सेल करने वाले हो। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम बुक को बाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने दुकान तक लाने के लिए हमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हमारा लगेगा, प्लस हम जब बेचेंगे तो हम कुछ प्रॉफिट भी अर्न करना चाहेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन के। जो भी आपने आर्टिकल लिया है उस आर्टिकल में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आप तो कुछ इस पर एक्सपेंसेस जो आप क्या रहे हैं वो आप ऐड करोगे और प्लस प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, देन अगला हमारा 1 का बी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके अगेंस्ट अलाउ होता है? तो आपका अलाउ होता है आउटपुट टैक्स के। किसके? आउटपुट टैक्स। ठीक है, अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स का मतलब है कि जो भी हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो जीएसटी चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट। जब हम सामान को मान लो आप एक डीलर हो, आप एक दुकानदार हो, तो जाहिर सी बात है आप सामान कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। जब आप सामान खरीदेंगे उस समय आप जो टैक्स पे करेंगे इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। जब आप सामान को सेल करेंगे उस समय जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का सी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता क्या है? कि देखो इनपुट टैक्स का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। क्या मतलब है? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। जो आपने वैल्यू एडिशन किया उस पर जो टैक्स आपने दे रखा है उसको बोलते हैं टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। देन इसी में डी है आपका कि फॉर ए रजिस्टर्ड डीलर इफ इनपुट टैक्स इज एक्स एंड आउटपुट टैक्स इज वाई देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इज। डीलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? तो हरदम जब को याद रखना ये होता है आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि y माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर 3। फिर बोला है जॉन सेल गुड फॉर दिस टू मनीज बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट। जॉन्स गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज जीएसटी 5%। देन जॉन्स गेट। जॉन्स को कितना पैसा मिलेगा? तो देखो 20,000 का सामान था, 2,000 का सामान था, अब इस पर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं ना। तो डिस्काउंट आ गया 400 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 2000 माइनस 400, ये कितना होगा? तो ₹1600 इसका सेलिंग प्राइस है। अब इस पर आप 5% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी तो आपका होगा 1600 का 5%, जो कि आपका आता है कितना? 80 रुपीज़। तो टोटल पैसा कितना पे करना पड़ेगा? तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी 1680 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर ई का 3 सही होगा, 1680 रुपये। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही है समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द गुड्स सर्विस आर सोल्ड फॉर 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 12% है। तो आपको बताना है कि एसपी इन एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन ए पे उसका सेलिंग प्राइस कितना है? तो जाहिर सी बात है 15,000 रुपये का बेचा जा रहा है, तो 15,000 पहला आंसर होगा आपका। फिर पूछा है स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा, ये आपको बताना है। स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा? तो देखो कभी भी जब सेम स्टेट में आप सेल करते हो तो जो हमारा जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाफ फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड हाफ फॉर स्टेट जीएसटी। तो 15,000 का 6% लगेगा आपका सेंट्रल जीएसटी और 15,000 का ही 6% लगेगा आपका स्टेट जीएसटी। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है ₹900। तो 900 रुपीज़ सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा और 900 रुपीज़ स्टेट जीएसटी हो जाएगा। ठीक
ठीक है। अब बोला है सेलिंग कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी, स्टेशन बी पे उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। जीएसटी को छोड़ करके स्टेशन बी पे उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो भी देखो क्या है 15,000 ही है, कुछ है तो है ही नहीं। 15,000 में कौन खरीदा है आपका ये स्टेशन बी वाला। इफ़ प्रॉफिट इज ₹5,000 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा स्टेशन बी पे, ऐसा समझो आप स्टेशन ए पे एक सामान है उसको स्टेशन बी वाला खरीद रहा है, तो मान लो यहाँ पे 15,000 का सामान बेचा गया किसको, स्टेशन बी को। फिर स्टेशन बी ने किसी थर्ड पार्टी को बेचा है 5,000 रुपये का प्रॉफिट लेके। जाहिर सी बात है 15,000 में ख़रीदा है और 5,000 प्रॉफिट एड किया है, तो जो सी होगा उसको कितने में पड़ेगा, ये 20,000 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा 20,000 का। तो एस पी एट स्टेशन बी कितना हो जाएगा ₹20,000, 5,000 उसमें प्रॉफिट एड कर दिया गया ना, ठीक है। देन अगला हमसे पूछा गया नाउ द सेम गुड्स एंड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी कितना होगा, जीएसटी कितना होगा आपको ये बताना है कि उसका जीएसटी कितना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 20,000 का सामान है, 20,000 पे 12% जीएसटी लगेगा, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2,400 रुपीज़ आएगा, ₹2,400। अब जब भी देखो दो चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे एक टर्म आया है इंटर, एक टर्म आया है इंट्रा। इंटर का मतलब क्या है कि सेम स्टेट, तो वहाँ पे जीएसटी आपका हाफ ऑफ डिवाइड होता है। जब आपको इंटर बोला जाएगा यानी आउटसाइड द स्टेट, तो जीएसटी आपका डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगी। फिर बोल रहा है सीपी एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन सी, स्टेशन सी पे सीपी कितना होगा, जाहिर सी बात है ₹20,000 होगा कॉस्ट प्राइस जीएसटी को छोड़ के, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि गुड्स सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी, देखो सेम स्टेट में हुआ है, फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान। देखो कैसे कैसे चल रहा है, पहले हम लोग देखते हैं एक बार। आगरा में है, आगरा से कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, ठीक है। फिर कानपुर से कहाँ जा रहा है, तो जयपुर जा रहा है। यहाँ पे जो सेल हुआ कैसा था, तो इंट्रा था, विद इन द सेम स्टेट। यहाँ पे सेल कैसा हुआ, तो ये इंटर था, आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% देन प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000, फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। जो कानपुर वाला डीलर है वो कितना जीएसटी रिसीव करेगा, ठीक है। तो देखो आप आगरा से कितने में बेचा गया, आगरा से इसने खरीदा कितने में, तो 20,000 रुपये का। कानपुर वाले ने कितने में खरीदा है, 20,000 रुपये का। और इसने जयपुर वाले को 5,000 प्रॉफिट ऐड करके कितने में सेल किया है, तो 25,000 में, ठीक है। ऐसे देखो आप स्टेटमेंट इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ऐसे हम लोग चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के समझ सकते हैं कि कैसे इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको आप रफ वर्क में कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो टोटल जीएसटी पेड बाई कानपुर ट्रेड, कानपुर वाला ट्रेडर कितना जीएसटी पे करेगा, तो 20,000 रुपये में खरीदा है ना, तो 20,000 रुपये का 18% जीएसटी देगा, 18/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आएगा ₹3600। 3600 रुपीज़ ये जीएसटी पे करेगा, जिसमें से ये जीएसटी पेड बाई कानपुर, जिसमें से 1,800 रुपये आपका सेंट्रल जीएसटी है और 1,800 रुपये आपका स्टेट जीएसटी है। आपको याद रखना है CGST है और ये SGST है। लेकिन यहाँ पे सेल कैसा हो गया, यहाँ पे सेल आपका हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटी लगेगा 25,000 रुपये का, सीधा सीधा 18%। तो यहाँ पे IGST हम कैलकुलेट करेंगे ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 25,000 रुपये का जब हम 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 25,000 का 18% कितना हो जाएगा। जब इसको आप फाइंड करोगे तो यह कुछ आपको इतना आएगा कि 250 इंटू 18 आएगा ₹4500, यानी 4500 रुपीज़ जो पे करेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट कर रखा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कानपुर वाले जो हैं कि पेएबल बाई द डीलर कानपुर। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है जीएसटी रिसीव्ड, जीएसटी पेड। तो देखो मैंने आपको इनपुट आउटपुट बताया था ना कि जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो कानपुर वाला जीएसटी लेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट, वही जीएसटी रिसीव्ड। और जो कानपुर वाले ने पे करके आया इसको हम बोलते हैं इनपुट, वही जीएसटी पेड। तो जीएसटी पेड बाई कानपुर, कानपुर डीलर, डीलर एट कानपुर, डीलर एट कानपुर,
ठीक है, आप थोड़ा स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेंगे। तो हम 4500 में से 3600 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा ₹900। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। देखो ऐसे आप फ्लो चार्ट रफ में बना के अगर सॉल्व करोगे तो आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जीएसटी पेड बाई, कैसे लिख सकते हैं कि जीएसटी पेड बाई डीलर एट कानपुर इज दिस, जीएसटी रिसीव्ड बाई डीलर एट कानपुर इज दिस, देन नेट जीएसटी पेड बाई डीलर एट कानपुर इज दिस माइनस दिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देन अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि गुड्स एंड सर्विस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। देखो पुणे क्या है, महाराष्ट्र में पड़ता है दोनों। रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000। फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे इफ द डीलर एट पुणे इज द एंड यूज़र। मतलब कि जो डीलर पुणे वाला है वो क्या है, एंड यूजर है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि नेट जीएसटी कितना पे करेगा जो पुणे वाला डीलर है। ठीक है, पुणे वाला डीलर का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है, जो फाइनल उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो आगे सेल ही नहीं करेगा, वो कितना जीएसटी पे करेगा। तो थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से कि कोटा से कहाँ जा रहा है, कोटा से जा रहा है मुंबई और मुंबई से जा रहा है पुणे। अब देखो जो यूज है, क्या बोला गया है कि इफ़ द डीलर एट पुणे इज़ द एंड यूज़र, मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कस्टमर है। जो कस्टमर है तो सामान, मानो आप एक बायर हो तो आप नमकीन खरीद के आगे सेल थोड़े ना करोगे, आप तो खा जाओगे ना। तो आप फाइनल डीलर हो, आप जो जीएसटी पे करोगे वही फाइनल जीएसटी, वही गवर्नमेंट को मिल जाता है, इतना आप समझो। ठीक है, तो जो हमारा कोटा वाला डीलर है इसने कितने में बेचा, इसने मुंबई वाले को बेचा कितने में, ₹20,000 में। ठीक है, और मुंबई वाले ने किसको बेचा, पुणे वाले को, इसमें 5,000 प्लस कर दिया, यानी कितने में बेचा, 25,000 में। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर एट पुणे इज़ 25,000। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर एट मुंबई इज़ ₹20,000। ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसने कितना जीएसटी पे किया, देखो अब इसने कितना जीएसटी पे किया, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपसे यही नहीं पूछा जाएगा, डीलर का जब आपको फाइंड करना होगा ना, तभी आप इनपुट एंड आउटपुट फाइंड करोगे। अगर आपसे फाइनल कस्टमर का पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर निकालो। ठीक है, तो जीएसटी पेड बाई डीलर एट पुणे वो कितना देगा, तो 25,000 जो उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है इंटू में 12/100, 12% सीधा सीधा जीएसटी देगा। ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा रुपीज़, और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ₹3,000, कुछ और आएगा ही नहीं। ठीक है, ₹3,000। दोबारा एक बार आप ध्यान से समझना, जो एंड यूज़र होता है, यानी जो कस्टमर है, जो आखिरी आदमी उस सामान को यूज करे, जो आगे सेल नहीं करेगा, उसका जब आपको जीएसटी निकालना हो तो वहाँ पे आपको आउटपुट इनपुट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा फाइनल प्राइस है उसका टोटल जीएसटी पे होगा हरदम। अगर हमसे पूछा गया होता है कि मुंबई वाला कितना पे करेगा, तो हम यहाँ पे इसका जीएसटी निकालते हैं, इसने कितना इनपुट दिया और इसने कितना आउटपुट लिया, और फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी जो भी सामान को खरीद के बेच रहा है, सामान खरीदा और फिर सामान को बेचा, इसने कितना जीएसटी पे किया, अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली आपको इनपुट जीएसटी फाइंड करना है, देन आउटपुट फाइंड करना है, और दोनों का डिफरेंस पे करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, दोनों का डिफरेंस पे करेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का सॉल्यूशन। थैंक यू।